ये जो सर्वेक्षण है ये काफ़ी मददगार रहने वाला है अपने रावल समाज के लिए और उसके इतिहास को जानने के लिए। जब आने वाली पीढ़ियाँ होगी वो इसको जान के उसकी जानकारी प्राप्त करेगी। फायदा होगा। समाज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, वो एक दूसरे को जान पाएंगे और समाज आप देख रहे हैं मातृ गौरव, मैं हूँ व्यास कुमार। आज हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं समाज धर्म, और इस समाज धर्म में हम रावल समाज की बात करेंगे। रावल समाज का ये मुख्यालय आप देख रहे हैं, रावल ब्राह्मण समाज समस्त 12 शासन संस्थान सिरोही, पाली और जालोर, ये जो छात्रावास है ये समस्त रावल ब्राह्मण समाज ने मिलकर बनाया है। और इस वक्त इस संस्थान के अध्यक्ष है श्री राजेश कुमार जी रावल, और स्वाभिमान मंच के श्री सुरेश जी मांडवा, जिनके सत प्रयासों से आज ये छात्रावास सुचारू ढंग से चल रहा है। और इसका एक आयाम है कि रावल ब्राह्मण समाज की संपूर्ण भारतवर्ष में जनसंख्या कितनी है। प्रश्न बड़ा ही जटिल है, क्योंकि हमारे रावल ब्राह्मण जो समाज है यहाँ जो सिरोही, पाली और जालोर से है, जो भारत के करीबन 10 से 12 राज्यों में फैला हुआ है। और अधिकांश जनसंख्या तो यहाँ है, लेकिन इतनी की इतनी जनसंख्या बाहर है। और उस जनसंख्या का सर्वेक्षण चल रहा है, जिसमें विवाहित, अविवाहित, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि सारी बातों का समावेश है। एक प्रकार से डेटा तैयार किया जा रहा है, और ये डेटा इसी छात्रावास से शुरू हुआ था, और ये इस कार्यक्रम का समापन भी यही होगा। हमारे समाज में सबसे पहले लल्लू राम जी रावल राम सिंह ने रावल ब्राह्मण दिवाकर ग्रंथ बनाया था, जिसमें वैवाहिक जनगणना थी। उसके पश्चात संवाद नाम की पुस्तिका का प्रकाशन हुआ, उसमें भी वैवाहिक जनगणना थी, संबंध आई। और अब आ रही है ये चौथा जो एडिशन है, यह समस्त रावल ब्राह्मण समाज जनसंख्या सर्वेक्षण को लेकर काफी लोगों में उत्साह है। लेकिन आप वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, आप एक कवि है, आप एक साहित्यकार है, और रावल समाज के बीच आपका एक लंबा अनुभव है। अभी रावल समाज की जो जनसंख्या सर्वेक्षण का जो कार्य चल रहा है, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? श्री रावल ब्राह्मण समाज का जो सर्वेक्षण है, ये श्री लल्लू राम जी ने 1940 से शुरू किया था, और करीब 1980-81 तक पूरा जीवन इसमें खपा करके उन्होंने जो हमें एक दिवाकर नाम की पुस्तक दी है, उसमें उन्होंने जो दिया था, जो अपने गृहस्थ आश्रम का, बच्चों का उसमें नाम नहीं था, लेकिन वो भी एक अभूतपूर्व था। अब इसकी अति आवश्यकता है, क्योंकि हमारा समाज अब पूरे भारतवर्ष में इतना जो है सर्वत्र इतना बड़ा चढ़ा है, और उसकी तस्वीर जो है इस समय बहुत जो है इतनी अच्छी बन गई है। ऐसे ऐसे हीरे मोती जवाहरात इसमें, और ऐसे ऐसे परिवार जो है, उन सभी परिवारों का एक संकलन, एक जो है एक रूपता के लिए इसका सर्वेक्षण बहुत ही आवश्यक है। और आप जो इस जो है यज्ञ कार्य को कर रहे हैं, ये बहुत एक ऐतिहासिक बनेगा, और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत कार्य, जिस प्रकार से लल्लू जी के दिवाकर को देख करके हम आज भी उसकी तारीफ करते हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है कि कार्य है। उसी क्रम में आप जो इस काम को आपने उठाया, हालांकि ये बहुत चैलेंजिंग कार्य है, ये कोई मामूली कार्य नहीं है, लेकिन आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं, हम परम पिता से प्रार्थना करते हैं कि आपको इसके लिए बुद्धि दें, बल दें, शक्ति दें और क्षमता दें कि आप इस कार्य को संपूर्ण करें। तो ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत गर्व का विषय होगा, बहुत काम का विषय होगा, एक ऐतिहासिक बनेगा। एक रावल समाज, रावल ब्राह्मण समाज का जैसे पालीवालों का इतिहास है, उसी प्रकार से हमारा जो आज का जो इतिहास बनेगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ईश्वर आपको जो है इसके लिए बहुत बहुत शक्ति दें, सामर्थ्य दें। यही प्रभु से काम। आपका नाम? विशाल रावल। विशाल रावल, आप कहाँ से है? धना, पाली। धना मतलब पाली जिले से है। हाँ। विद्यार्थी है। हाँ। ये जो सर्वेक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इससे पता चलेगा रावल समाज में कितनी जनसंख्या है, क्या है सब कुछ। हमारे साथ इस समय युक्ता रावल है, जो 12th में टॉपर्स रही है, 89% नंबर लाए हैं। ये जो सर्वेक्षण जो हो रहा है, हम इनका भी सर्वेक्षण यहाँ पे हो रहा है। युक्ता जी बताइए, क्या कहेंगे आप? ये जो सर्वेक्षण है ये काफ़ी मददगार रहने वाला है अपने रावल समाज के लिए और उसके इतिहास को जानने के लिए। जब आने वाली पीढ़ियाँ होगी वो इसको जान के उसकी जानकारी प्राप्त करेगी। इसमें महिला और बेटियों को भी काउंट कर रहे हैं, उनकी साक्षरता जो है उसके बारे में पता चलेगी। साथ ही
जो ये जनगणना हो रही है इसमें युवाओं की युवा शक्ति के बारे में अपन को पता चलेगी, जो ये पूरे देश भर में रावल समाज की जनसंख्या जो है हमारे लिए काफी मददगार रहेगी और यह बहुत ही प्रेरणास्पद कार्य है। इस वक्त हमारे साथ ओम प्रकाश रावल है, विद्यार्थी है, महाविद्यालय के विद्यार्थी है, मंडार से है ना आप? जी। तो ये जो रावल समाज की जनसंख्या का सर्वेक्षण जो हो रहा है पूरे भारत का, आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से ये अच्छी बात है कि पूरे अपने रावल समाज के बारे में जो भी है सर्वे हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे जाति के कितने लोग हैं। अच्छा ये बताइए, आपको ये मालूम है कि आप रावल है, तो आपको ये पता है कि हमारे रावल समाज की पूरी जनसंख्या कितनी है? जी नहीं। आप जिस परगने से उस परगने की जनसंख्या कितनी है आपको पता है? ये एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है। आपने कभी सुना है कि इस प्रकार की जनसंख्या का सर्वेक्षण हुआ है या होना चाहिए? सुना नहीं है, पर मेरी राय ये है कि होना चाहिए। होना चाहिए। तो आइए अपन बात करते हैं आज जनसंख्या सर्वेक्षण को लेकर एडवोकेट महेश रावल से। महेश जी, ये जो जनसंख्या सर्वेक्षण है उसको लेकर आपका क्या मत है? ये समाज के जो जनसंख्या सर्वेक्षण है ये बहुत ही काम की चीज़ है। ये जो हमारे समाज के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। इसमें पता चलेगा कौन से विवाहित है, अविवाहित है, पर कौन से कितने शिक्षित है, कौन से डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं। इससे बहुत सा फायदा होगा। ये शादी में है, किसी भी डिपार्टमेंट में काम के लिए है, जो बाहर भी है रावल वो भी एक दूसरे को सहयोग करें। इससे सारी जानकारियाँ होगी। जो सिरोही जालोर पालिका जो ये हो रहा है ये बहुत ही उत्तम कार्य है। सर्वेक्षण थी खूब खुश हूँ ने आपे एक बीजान मले के ये समाज थी ओपरे जान पहचान रही, जो जिसके जनारे सगाई नहीं वेती वनारे सगाई रही, जो कौन बच्चा पढ़ी हो रहा है, कौन लड़की पढ़ी हो रही है, कौन लड़का पढ़ी हो रहा है, कौन की कैसे किकन समाज में कौन कौन लोग केरा है अंति अपन मतलब जानकारी मिली। बीएससी सेकंड ईयर के विद्यार्थी है, मूल फुलेरा के। ये जो सर्वेक्षण जो हो रहा है रावल समाज में, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, ये मतलब कि सर्वे होना चाहिए, जिससे मतलब कि पता चले कि रावलों की मतलब अच्छा होना चाहिए। और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं होगा तो फिर ये मालूम नहीं होगा कि मतलब हमारी संख्या कितनी है समाज में। आपके गांव की टोटल जनसंख्या रावल समाज की कितनी है आपको पता है? गांव की तो पता है कि कम से कम 200। आपके परगने की आपको पता है? नहीं, परगने की ये तो पता नहीं। तो फिर ये जो प्रकल्प ये जो आयाम हमने जो शुरू किया आपके छात्रावास के जो अध्यक्ष है राजेश भाई रावल, उनके नेतृत्व में, और सूरज जी स्वाभिमान मंच के जो राष्ट्रीय संयोजक है उनके नेतृत्व में हुआ है। क्या आपको पता है कि ये रावल समाज का सर्वेक्षण चल रहा है? जी पता तो है, ये सोशल मीडिया पे आ चुका है और हमने कई बार देखा है। बहुत ही मतलब कि अच्छी पहल है ये राजेश भाई के द्वारा जो चलाई जा रही है, और ये होना चाहिए। आपका नाम? जतिन रावल, कहाँ से? धनारी से। धनारी से। ये जो जनसंख्या सर्वेक्षण हो रहा है उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि ये जो जन सर्वेक्षण हो रहा है ये होना चाहिए, ताकि हमारे रावल समाज में कितनी जनसंख्या है वो उसका मालूम चले, पता चले। और ये हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे जो रावल समाज छात्रावास के अध्यक्ष साहब है वो राजेश भाई जो पीपल की के है, वो भी बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं कि इससे रावल समाज में जितनी जनसंख्या है उसका पता चले। तो लेकर इस समय हमारे साथ में है प्रीति रावल, जो कि बीए फाइनल है, पीपल की से है। प्रीति, ये बताइए, ये जो सर्वेक्षण चल रहा है उसमें आपका क्या अभिप्राय है? ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हो रहा है। ये रावल समाज के ये जनसंख्या संरक्षण बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हमारा समाज पुरुष प्रधान रहा है, तो ये महिलाओं के लिए बहुत समावेश किया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा समाज पुरुष प्रधान रहा है और पहली बार इसमें इसका वो समावेश किया जा रहा है। आपका नाम क्या? पीनल रावल। आपका क्या अभिप्राय है? ये होना ही चाहिए, हर बार पुरुषों को ही मौका मिलता है, कभी तो महिला। तो हर बार पुरुषों को मौका मिलता है, इस बार ये सर्वेक्षण में महिलाओं और बेटियों का भी समावेश किया गया है, इसलिए बेटियों में उत्साह है। मातृ गौरव के लिए मैं व्यास कुमार। जी हाँ, मातृ गौरव चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अरे भाई खबरदार रहिए, हर बेखबर को खबरदार करें मातृ गौरव चैनल। और देवेश भैया लाइक करें, शेयर करें इस चैनल को, और माँ कसम कमेंट्स भी देते रहें। जी हाँ, तो आइए मातृ गौरव चैनल के माध्यम से ढेर सारी शुभकामना देता हुआ मैं यानी संजय वर्मा, वैभव जाम।